नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा के लिए एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस उठा रहे हैं, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशन में न डालकर वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 के अंतर्गत कमीशन के सामने फाइल किया गया। और सारे विवाद का कारण यही था कि क्या वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 के अंतर्गत मेडिकल नेग्लिजेंस का केस सुना जा सकता था या नहीं। इस केस का नाम है कौशिक पाल वर्सेस बीएम बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर्स एंड अदर्स, जिसका निर्णय अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को किया। ये रीसेंट केस है और मेडिकल नेग्लिजेंस के क्षेत्र में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है कि हम कंज्यूमर कमीशन के अतिरिक्त भी कहाँ से अपना विवाद सुलझा सकते हैं या रिलीफ मांग सकते हैं। केस में फैक्ट इस तरह से थे कि जो एपेलेंट है कौशिक पाल मिसेस आरती पाल का बेटा है। आरती पाल को रेस्पोंडेंट के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कराया गया। 5 दिन तक कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दी, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए रेफर किया 7 मई 2017 को। डिस्क्रिप्शन जो दिया वो डॉक्टर तन्मय चक्रवर्ती ने दिया, जिसमें लिखा कि पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है और इसको मूव किया जा सकता है। 8 मई 2017 को अर्ली मॉर्निंग में हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और उसके तुरंत बाद 16 घंटे के अंदर अंदर मिसेस आरती पॉल का देहांत हो गया। 12 मई 2017 को एपेलेंट ने, पेशेंट के बेटे ने, कमीशन के सामने कंप्लेंट डाली, जिसमें 3 बिंदु हाईलाइट किए गए। पहली बात, शिफ्टिंग में डिले किया गया। दूसरी बात, प्रॉपर मेडिकेशन अप्लाई ही नहीं की गई। और तीसरा, डायग्नोसिस इम्प्रॉपर था। पेशेंट स्टेबल कंडीशन में था ही नहीं कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता। इसके लिए कमीशन ने नोटिस जारी किया और ये कहा कि कमीशन इस बात को सुनेगा। और इसी बीच में सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल को भी भेज दिए गए। अब कमीशन का क्या ऑब्जर्वेशन था? कमीशन ने सारे तथ्यों को देखते हुए ये पाया कि पहला लैप्स था डॉक्टर चक्रवर्ती के पार्ट पे कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है, जबकि वो स्टेबल कंडीशन में नहीं था। और ये लिखना उनका केवल क्लैरिकल मिस्टेक नहीं माना जा सकता। ये उन्होंने समझते और बूझते हुए कंडीशन स्टेबल बताई। दूसरी बात कि स्टेबल बताने के लिए क्या फाइंडिंग थी उनकी डॉक्टर चक्रवर्ती की, ये भी स्पष्ट नहीं किया कि कैसे उन्होंने जाना कि पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण था, जो डॉक्टर्स और स्टाफ इस सारी प्रक्रिया में जिन्होंने काम किया, जो एक्टिव थे, वो सब उनकी क्वालिफिकेशन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। डॉक्टर अशोक गिरी जो नॉन इन्वेसिव डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी क्वालिफिकेशन पे प्रश्न उठाया कि वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी थे और उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा किया था, जबकि ये डिप्लोमा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या वेस्ट बंगाल स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं था। दूसरा, मिस चैताली कुंदू जो ईसीजी टेक्नीशियन कहे गए, इन्होंने जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक कोर्स सोसाइटी फॉर स्कूल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी कलकत्ता से किया, वह भी स्टेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं था। इसलिए इकोकार्डियोग्राम एंड इको स्क्रीनिंग जो की गई थी वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। इसलिए यहाँ भी डिग्री डेफिशिएंसी तो है ही, इरैशनल एंड अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस भी कमीशन के द्वारा हुई,
इसलिए ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद डेफिशिएंसी इन सर्विस और केयर मानते हुए 2 फरवरी 2018 को 20 लाख की कंपनसेशन का अवार्ड किया, जिसे मिस्टर कौशिक पाल, जो पेशेंट के पुत्र थे, उनको दिया जाना था। इसी ऑर्डर को फिर चैलेंज किया गया सिंगल जज के पास हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने भी इसी तर्ज पर 24/9/2019 को कमीशन के तर्ज पर ही अपना ऑर्डर दिया और ये माना कि कमीशन में तीनों पॉइंट्स पर डेफिशिएंसी थी और इसलिए डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड केयर को कंफर्म किया। इसके बाद मैटर डिवीजन बेंच के पास गया। डिवीजन बेंच ने कमीशन और सिंगल जज के आदेश को बदल दिया और 15 दिसंबर 2023 को अपने जजमेंट में ये कहा कि कमीशन को कोई जुरिडिक्शन नहीं थी मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को देखने की। इसका अधिकार तो स्टेट मेडिकल काउंसिल को या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रहता है। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को कमीशन नहीं सुन सकता। डिवीजन बेंच के इस आदेश के विरुद्ध ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को बड़ी बारीकी से देखा और पाया कि कमीशन को जुरिडिक्शन थी कि वो सेक्शन 36 ऑफ WBCA एक्ट के अंतर्गत सुपरविजन और सुपरवाइजरी नेचर का काम कर सकता है। कमीशन के एम्प्लॉइज की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा सकता है, कमीशन में एम्प्लॉयड स्टाफ और डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन पर भी उठा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कमीशन ने कहीं भी मेडिकल नेग्लिजेंस की जांच नहीं की है जो उसके परव्यू में नहीं आती। इस मैटर में सेक्शन 38 में कैटेगोरिकली बताया गया कि मेडिकल नेग्लिजेंस कंप्लेंट्स वुड बी डेल्ट विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल। डिवीजन बेंच ने जो ये माना कि कमीशन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू लुक इनटू मेडिकल नेग्लिजेंस केस, ये बात सही है, किंतु कमीशन ने तो मेडिकल नेग्लिजेंस की बात को देखा ही नहीं है, डेफिशिएंसी की बात देखी ही नहीं है। कमीशन ने केवल सर्विस में डेफिशिएंसी और केयर की बात की है जो उसकी सुपरवाइजरी नेचर में आता है और वो उसको पूरी जुरिडिक्शन थी कि वो इस मैटर को सुपरवाइजरी नेचर से और सुपरविजन के माध्यम से जांच सकता है। डॉक्टर्स और स्टाफ की क्वालिफिकेशन पर प्रश्न उठा सकता है। जब स्टाफ और डॉक्टर्स क्वालिफाइड ही नहीं तो उनके द्वारा किए गए सारे एक्ट इलीगल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और अनएथिकल भी हैं। कमीशन अपने ऑर्डर में कहीं भी बियॉन्ड जुरिडिक्शन नहीं था। सिंगल जज का ऑर्डर और कमीशन के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया और ये माना कि कमीशन ने अपने जजमेंट में कैटेगोरिकली कहा है कि हम नेग्लिजेंस के क्वेश्चन में जा ही नहीं रहे और कमीशन ने वास्तव में नेग्लिजेंस के क्वेश्चन पर कुछ भी नहीं किया। कमीशन ने पेशेंट की डेफिशिएंसी इन पेशेंट केयर नहीं हुई, ठीक से डायग्नोज नहीं किया गया, उसको स्टेबल बता दिया गया और जिस स्टाफ ने सारी प्रक्रिया में भाग लिया वो सब क्वालिफाइड ही नहीं थी। इसलिए कमीशन ने जो कुछ भी किया वो जुरिडिक्शन के भीतर था और सिंगल जज ने जो ऑर्डर किया वो भी सही था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कमीशन को ये अधिकार था और अंततः सिंगल जज के ऑर्डर को और कमीशन के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए डबल बेंच डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड किया। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये एक यूनिक केस था, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था जिसमें इतनी बात भी स्पष्ट हुई कि मेडिकल काउंसिल को मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस देखने का अधिकार है। कमीशन को अंडर वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 के अंतर्गत मेडिकल नेग्लिजेंस को जांचने का अधिकार तो नहीं है, किंतु उसकी सुपरवाइजरी नेचर जो है वो स्टाफ के लिए या सर्विस में केयर ना करने के मुद्दे को देखने के लिए अधिकृत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए प्रश्न के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।